अफगान हिंदू मंदिर जर्मनी में ठाकुर सेवा करते हैं। जिज्ञासा है कि वहां जो सनातनी लोग रहते हैं, प्रारब्धवश सही मार्ग दर्शन न मिलने से तथा पश्चिमी सभ्यता से कुप्रभावित होकर शास्त्र विरुद्ध किए हुए कृत्यों का अब ज्ञान भान होने से मन बहुत दुखित रहता है ऐसे जनों का। तो महाराज जी ऐसे आप जर्मनी में रह के दुखी है। भारत में रहकर हम देख रहे हैं कि पाश्चात्य देशों की जो विषय विलासिता है वो हमारे देश को प्रभावित कर रही है। हमारा भारत धर्म प्रधान देश है। हमारा भारत पवित्र और सत्यता, चरित्रता, ये हमारे देश की, आज हमारे देश में रोग लग गया है। जैसे कैंसर रोग हो जाता है ना, ऐसे व्यभिचार का रोग लग गया है। आप देख लीजिए, व्यसन का रोग लग गया है। अमर्यादित चेष्टाओं की बाढ़ आ गई है। बेटा अपने बाप से अमर्यादित बोलता है, सेवक अपने स्वामी से अमर्यादित चेष्टा करता है। माता पिता की मान्यताएं जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये सब लिखी रह गई शास्त्रों में। बड़ा कलिकाल का प्रभाव दूषित कर रहा है समाज को। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फिर इसके बाद ब्याह हुआ तो अपने पति पे प्रेम नहीं, दूसरों से भाव, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं, दूसरों से भाव। बड़ा एक गृहस्थ धर्म बड़ा संकट में पड़ रहा है। तो आप तो जर्मनी में रह रहे हैं जहाँ मतलब भोग विलासिता, ये हमारा तो धर्म प्रधान देश है जहाँ भोग विलासिता प्रबलता से बढ़ रही है, बहुत प्रबलता से बढ़ रही है। मतलब एक संयम, एक सदाचार, एक पवित्र चरित्र, ये सब चीज हमारे जो देश की प्रधानता विश्व में रही है वो चरित्र के कारण रही है, वो धर्म के कारण रही है, पवित्रता के कारण रही, सत्यता के कारण रही। आज हमारा देश इन बातों से खाली हो रहा है, बाहरी बातें आ रही। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने देश का नहीं है, ये अपने देश की, ये लिव इन रिलेशन अपने देश का नहीं है। अपने देश में तो एक बार जिसका पाणी ग्रहण किया आजीवन निर्वाह किया, नहीं निर्वाह किया। आप देखो हमारे देश का सिद्धांत है कि रुपया चला जाए तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। नहीं, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस है। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अब उल्टा हो गया है। तो हमारा जो चरित्र है, हमारा जो धर्म है, जिसके लिए हम भारतवासियों ने प्राण तक दे दिए, अपने चरित्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र की सभ्यता के लिए, आज हमारी नवीन पीढ़ी उसका उपहास करती है कि ये पुराने जमाने की बातें हैं, ऐसा करती है। और नए नए व्यसन, नए नए ये सब उपाय जो गंदे आचरणों के हैं, हम भी इसी प्रयास में रहते हैं कि हम सुधरे और हमारे चार भारतीय सुधरे। अब ज्ञान हुआ है महाराज जी आपकी संतवाणी से सुन के, तो अब उस कुप्रभाव को जो पहले कर दिया है उसको सुधारने के लिए क्या करें महाराज जी? संतवाणी अगर सुन रहे तो और कुछ करना नहीं पड़ेगा, खुद सुधार लेगी। संतवाणी में इतनी सामर्थ्य होती है, अगर उसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो उसी में साधना मिल जाएगी। हम तो सबसे बड़ी बात कहते हैं नाम साधना, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप करोगे, इसी से मोक्ष मिल जाएगा, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसी से ऐश्वर्य भी मिल जाएगा, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विश्वास कर लो, हमारी बात पर विश्वास कर लो। नाम से चाहोगे तो धन भी प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर अधिक मात्रा में नाम आप जपे तब। जैसे आपका मानो 400 ग्राम पाप है, तो आपने 50 ग्राम नाम जप किया, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कोई लाभ नहीं मिल रहा। जब आप 400 के ऊपर जो ही पहुंचे, तो ही आप आनंदित हो जाएंगे, सारे पाप भस्म हुए और आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा, पक्का प्राप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल समझो, ऐसा संविधान बन जाएगा भगवान का कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ से कैसे आ रहा है, और आप धनी हो जाएंगे। वो जब देता है ना तो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तब। तो पाप कर्म करोगे तो सुख सुविधाओं का अपहरण कर लेगा, और धर्म से चलोगे
तो थोड़े दिन भले सही, लेकिन आगे आपको बहुत सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो आज हमें लगता है हमें सुधरने की जरूरत है, हमें धर्म शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए। किसी भी देश में रहे, अगर उद्देश्य हमारा ठीक है तो हमें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चाहे जिस देश में रहे, हम राम राम जपे, राधा राधा जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, पवित्र आचरण करें, मांस न खाएं, शराब न पिए, हमारा कौन बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हमारा भगवान का परम पावन धाम है। और ऐसे ही हमारे भगवान के और भी परम पावन धाम है, अयोध्या है, काशी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है। इन क्षेत्रों में तो कम से कम मदिरा और मांस का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये परम पावन तीर्थ, जगत वंदनीय तीर्थ, अब जब ये सुविधा हो गई है तो फिर जो व्यसन करते हैं वो लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं। अब आप बताओ, वृंदावन शराब पीकर आप रहोगे तो आपकी हालत क्या होगी? ये परम पावन परम उपजाऊ भूमि है, जहाँ 1 रुपया दान करोगे तो लाखों रुपया के बराबर होता है। 1 माला जाप करोगे तो लाखों माला के बराबर, और 1 पाप करोगे तो लाखों पापों के बराबर होगा। आप सोचो, शराब पी करके यहाँ गंदे आचरण करो धाम में आकर, तो आप दुनिया का पाप तो यहाँ धो गया। दुनिया में पाप किया तो धाम आए, बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, रज चरण रज लगी वृंदावन की, यमुना जी का आचमन किया, आप निष्पाप हो गए। लेकिन यहाँ पाप बनेगा तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? धाम का पाप वज्र का लीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सावधानी की जरूरत है। इस समय वातावरण हमको सहयोग नहीं देगा भक्ति का। अगर आप समझे, कई ऐसे भगत हैं परिवार में, वो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उनके बड़े बुजुर्ग शराब पीते, मांस खाते हैं। कई ऐसी बहुएं हैं जो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उनके सास ससुर, उनके पति परिवार उनका साथ नहीं देते। आज हमें भक्ति का वातावरण सहयोग में मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। 4 मित्र हैं, वो गलत आचरणों वाले हैं, तो आपको सिंहवत चलना होगा। कलयुग है, आपको अपने ऊपर ये हंसी मजाक, नाना प्रकार के उपहास, नाना प्रकार के कटाक्ष, ये सहने पड़ेंगे। चुपचाप सह करके भजन करते हुए चलो, तो चाहे जिस देश में रहो आपका मंगल होगा। भगवान का इतना बड़ा चरण है कि जर्मनी तो ऐसे नजदीक ही है, जर्मनी कोई दूर थोड़ी है। अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये कोई दूर थोड़ी है। एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। भगवान ने एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो ब्रह्मलोक तो बहुत ऊपर है, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तप